Polyclinic Hospital and secondly the PIMS Hospital both have denied receiving any dead bodies or any gunshot wound victim. Secondly, there was no live ammunition. Let me confirm that. The police, the rangers, all security personnel deployed on ground have been forbidden, and there is no live ammunition ever in any protest. That's the stated policy of the government. Now, we can obviously go into a debate over that, but my contention as Information Minister is that the hospital authorities have denied all these rumors circulating on social media. पीटीआई ने सियासत के लिए तालिबान को इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। पीटीआई ने सियासत के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई कारकुनान ने रेंजर्स और पुलिस को तशद्दुद करके शहीद किया। 9 मई को भी पीटीआई सलामती के इदारे की तंसीबात पर हमला आवर हुई। चौबीस को मुजाहिरीन ने रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से सख्त पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे और उन्होंने तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। एहतजाज में पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल्स, पत्थर, डंडे बरसाए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान शहरी भी शामिल है। पीटीआई के तशद्दुद से 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ और सीसीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीपीओ अटक ने कहा कि कई पहाड़ी पर मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने आतिशी असलहा भी इस्तेमाल किया। शरपसंदों ने एहलकारों को गोलियां मारी। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों की होशरुबा इंकशाफात। शरपसंदों का 50,000 की इवज एहतजाज में आने का एतराफ। शरपसंदों ने वीडियो बयान में कहा कि पीटीआई क़यादत ने राबिता किया, आपने एहतजाज में आना है। पीटीआई लीडर्स हमें फंसाकर खुद खैबर पख्तूनख्वा भाग गए। पीटीआई कारकुनान के पास पहले से ही असलहा, डंडे, पत्थर मौजूद थे। पुलिस के रोकने पर कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 10 हो गई। नए मुकदमात थाना नसीराबाद और वाह सदर में दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कारी सरकार में मुज़ाहमत समेत ताज़ीरात पाकिस्तान की 14 दफात भी शामिल हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी। पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब भी तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। नियो न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने E9 चेक पोस्ट से हिरासत में लिया। जराये के मुताबिक मतीउल्लाह के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सहाफी को पुलिस स्टेशन मारगला मुंतकिल कर दिया गया। आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। एमेंट, HR, CP और CPJ के सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। इल्जामात को मुज़हिका खेज करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसियों के असरात सामने आने लगे। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 974 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,243 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म की स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी संगे मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, यह हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्क दुश्मन मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की को दोबारा डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे।
स्टॉक मार्केट में तेजी बेहतर मुआशी पॉलिसियों की नवीद है। मुल्की गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में बिला खौफ पैसा लगाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों अतराफ से हुई। मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करके अच्छा किया गया। विफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने की हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। इस्लामाबाद फतह करने के लिए आने वाले कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तल्लाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई कारकुनान की लाशें गिरी है तो छोड़कर क्यों भागे। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी हैं। पीटीआई वाले झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। डी चौक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा रहा है। निहत्ते कारकुनान को गोलियां बरसाकर मारने वालों से हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि नून लीग का हर दौर जुल्म और ज्यादती की दास्तानों से भरा पड़ा है। नून लीग के हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म को भुला देता है। पीटीआई ने सियासत के लिए तालिबान को इस्तेमाल किया। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार भी लाए। पीटीआई ने सियासत के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई कारकुनान ने रेंजर्स और पुलिस को तशद्दुद करके शहीद किया। 9 मई को भी पीटीआई सलामती के इदारे की तंसीबात पर हमला आवर हुई। Armed and also very extremist kind of people from KP who had joined their ranks. They threw petrol bombs on police, as a result of which number of policemen were seriously injured, including one of our senior officials who is heading the Islamabad police. He almost lost his eye. So there is a pattern, and this pattern culminated at the peak point on 9th May in the shape of attacks on Pakistan's key military installations. I can confirm that the medical superintendent, the hospital in charge and the health ministry have issued written information regarding this, and they've categorically denied this. But I can show you this. This is what I was standing amidst firing. I'll share a video where I'm standing and you can see, you can hear shots being fired, and this is what I collected. This is not what peaceful protesters carry. This is not what I collected this myself on the ground, and this was being used. A lot of security personnel have been injured because of this. All this evidence I collected from the other side of the container. I was standing on the parliament side of the container. एहतजाज में पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल, पत्थर, डंडे बरसाए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान शहरी भी शामिल हैं। रावलपिंडी पुलिस इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के तशद्दुद से 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आरपीओ और सीसीपीओ रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीपीओ अटक ने कहा कि कटी पहाड़ी पर मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने आतिशी असलहा से हमला किया। शरपसंदों ने एहलकारों को गोलियां मारी। पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इसको मुजाहिरीन ने रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से सख्त पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेंड प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे और उन्होंने तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है
वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। इस रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। इस्लामाबाद फतह करने के लिए आने वाले कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी हैं। पीटीआई वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं। पीटीआई वाले झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। रियासत की अमलदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली को छुपाना चाह रहे हैं। बुशरा बीबी किस तरह निकली हैं, किस पतली गली से जिस तरह वो भागी हैं, वो किसी को पता ही नहीं चला। अपने कारकुन, अपने साथियों को यारों मददगार सड़कों पर छोड़ के चले गए कि कोई लाशें गिरी हैं। तो कितने बेहिस लीडर हैं आप कि अपने कारकुनों की लाशें छोड़कर भाग गए। ये क्यों नजर नहीं आया कि गोलियां चल रही हैं? ये क्यों नजर नहीं आया कि कोई लाशें गिर रही हैं? अपनी बुज़दिली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाशें गिरी हैं, मगर वो पुलिस और रेंजर्स की गिरी। अफगान शहरी जो ना जाने इस पाकिस्तान में क्या करने आए हैं, जो इल्लीगल है इधर, उनको भी साथ मिलाकर लेकर आए हैं। इतनी बड़ी सालिहा डी चौक को कौमी और बैन अल-अक़वामी दोनों फोरम्स पर उठाया जा रहा है। निहत्ते कारकुनान को गोलियां बरसाकर मारने वालों का हिसाब लिया जाएगा। इंसानी हुकूक की तमाम आलमी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि नून लीग का हर दौर जुल्म की दास्तानों से भरा पड़ा है। इनके हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म भुला देता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि मेरी पार्टी कायदीन पर तनकीद। इस्लामाबाद से नाकाम वापस लौटने पर पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद के साथ साथ बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के किरदारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे।